हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा शिरडी वाला जो ट्रैवल है उसमें हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले कर लेते हैं बैग पैक और पहुंच जाते हैं शिरडी। और शिरडी में बाबा की पालकी निकलती रहती है, तो इस समय भी यहाँ पर निकल रही है एक पालकी। सबसे पहले चलते हैं भोजनालय। और भोजनालय की जो व्यवस्था है ना वो बहुत ही ज़्यादा एवन है। यहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए इतनी भीड़, हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। रात का समय हो रहा था जब हम खाना खा के वापस आए, तो मंदिर की सुंदरता कुछ इस तरीके से दिख रही थी। और सोने में मढ़ा हुआ ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरे शॉर्ट वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं शिरडी आई हुई हूँ। कि अब निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव चलेंगे और फिर बीच में जो भी होगा वो एक्सप्लोर करूँगी। जो दिखाने लायक चीज़ें हैं वो सब मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शनिदेव चलते हैं। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। तो आज हम जा रहे हैं शिग्नापुर शनिदेव के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे और ये शिरडी का बस स्टॉप है। यहाँ से हम लोग जाएंगे शनिदेव। और ये मैं वीडियो में आगे बताती रहूँगी आप लोगों को कि मैं बस से क्यों जा रही हूँ। ये हम पहुंच गए थे शिरडी के बस स्टॉप पे, लेकिन यहाँ जाके हमें पता चला कि जो शिग्नापुर जाने वाली बस है वो अभी अभी निकल चुकी है। तो हमें 1 से 1.5 घंटा वापस यहाँ पे वेट करना पड़ता है, इसलिए हमने अपना प्लान किया कैंसिल और हम लोग पहुँच गए थे मिनी बस से। जब हम शिग्नापुर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बने हुए हैं, और जो मिनी बस वाले भैया हैं उन्होंने यहाँ पर बस रोक दी थी, तो सब लोग यहाँ उतर गए थे। और देखिए मशीनों से तो जूस हर जगह निकलता ही है, पर यहाँ पे जो नेचुरल तरीके से ये जूस निकाला जा रहा है ना, ये मतलब पूरी तरीके से शुद्ध होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और हम लोग यहाँ पे हमेशा ही रुक के ये जूस पीते हैं, तो थोड़ी सी थकान भी उतर जाती है। और हम लोग पी रहे थे जूस, और साइका को यहाँ पे मिल गए फ्रेंड्स, तो साइका झूल रही थी झूला। जूस पीने के बाद थोड़ी देर मैंने भी साइका के साथ करी मस्ती और यहाँ पे झूला झूला। और ये हम पहुँच चुके हैं शिग्नापुर। और यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है, तो तेल की शीशियाँ और ये कुछ चीज़ें हैं प्रसाद वगैरह की, तो वो हमने प्रसाद और तेल लिया और उसके बाद हम पहुँच गए थे अंदर। तो देखिए जब हम मंदिर में पहुँचे तो वहाँ का रास्ता ही चेंज हो गया था, क्योंकि हम लोग पूरे 5 से 6 महीने के बाद यहाँ पर आए थे। और फिर हमने नया रास्ता पूछते पूछते हम पहुँच गए, और यहाँ पर देखिए हमने नए रास्ते पे कर दी है एंट्री। और फिर ठंडे ठंडे जल में अपने धोए पैर और पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में। मैं इस मंदिर में कई सालों से आ रही हूँ, पर इतनी भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखी है। यहाँ पे पैर रखने को भी जगह नहीं थी और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। और यहाँ पर साइका ने अपने पापा से करी रिक्वेस्ट और उन्होंने उसकी गोद में उठाया और बजवा दिया 1 घंटा। फिर हम लोग चल दिए आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे लाइनें बनी है, और अभी हम आधे रास्ते भी नहीं आए हैं मंदिर में, और फिर आगे की भीड़ तो देखते ही बन रही थी। और धक्का मुक्की करते हुए हम भी पहुँच गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पर चढ़ रहा है तेल, और यहाँ से मशीनों के जरिए तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है। और ये देखिए सामने भगवान शनिदेव की प्रतिमा है। और दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर परिसर में आगे की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग तेल के दिए जला रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शनिदेव को तेल के दिए जलाने चाहिए। तो बस वही हम लोग यहाँ पे स्टैंड रखे हुए थे, तो और लोग भी करते होंगे, हम लोग भी लेके आए थे, तो वो बस हमने यहाँ पर तेल के दिए जला दिए हैं। और देखिए ये तो हर जगह अपनी टांग अड़ाती हैं, और यहाँ भी आ गई हैं कि पापा मैं भी करूँगी, तो बस इन्होंने भी अपना हाथ लगाया। और ये दिए जलाने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर बनी हुई है एक मार्केट, जैसे मार्केट होती है नॉर्मल। यहाँ पे पूजा से रिलेटेड सामान और बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिलते हैं। और अब हो गई थी दोपहर, तो हम लोगों को लगाई थी ज़ोरों की भूख, तो हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। तो चलिए आपको भी यहाँ की एक नई जगह दिखाते हैं। तो शनि शिग्नापुर में भी एक भोजनालय है, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर जब हमने एंट्री की तो यहाँ पर भी टोकन मिल रहे थे। हमने फटाफट से लिए 2 टोकन। साइका का टोकन उन्होंने नहीं दिया था। फिर हम लोग पहुँच गए थे जल्दी जल्दी हॉल में, तो वहाँ हमने पकड़ी अपनी सीट जहाँ हमें बैठ के खाना खाना था। और रात के टाइम हम लोग शिरडी वापस आ गए थे। तो यहाँ पे मिला हमें एक सेंटा क्लॉज, और साइका ने इसके साथ खूब मस्ती करी, खूब वीडियोज़ बनाई और फोटोज़ खिंचाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं शिरडी आई हुई हूँ, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी 5:30 बजे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, अभी आरती हुई है बाबा की।
तो दर्शन शुरू हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ नहीं होता मंदिर में, तो हम लोगों को फ़ोन रूम पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो समाधि मंदिर से दर्शन करके आने के बाद मैं आपको शिरडी के वो सारे मंदिर दिखाऊंगी जहाँ पे बाबा के चमत्कार हैं और बाबा की टच की हुई कुछ ना कुछ चीज़ उनके पास में है, जिन लोगों के वो मंदिर हैं, कुछ घरों में बने हैं, सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लोर करूंगी। तो चलिए पहले चलते हैं समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए और उसके बाद मिलती हूँ। समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं चावड़ी में। तो यहाँ पर एक हॉल है, वहाँ पे लगा है पार्टीशन, एक में से लेडीज़ के लिए एंट्री और दूसरे में से जेंट्स के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं लेडीज़ वाले सेक्शन में। कैमरा यहाँ भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी से ली परमिशन और थोड़ा सा अंदर जाके जूम करके आप लोगों के लिए बाबा की एक क्लिप निकाल ली है। तो आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। अब हम आ गए हैं बाबा की एक महिला भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे जी के यहाँ पर, और बताते हैं कि इन्होंने बाबा की बहुत ज़्यादा सेवा करी थी और अंतिम समय में फिर बाबा ने उनको 9 सिक्के अपने हाथों से दिए थे। तो ये वही 9 सिक्के हैं जो वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं। और अब हम चलते हैं बाबा के एक और भक्त श्यामा जी के यहाँ पर। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं श्यामा जी के यहाँ पर। तो ये भी बाबा के बहुत अच्छे और बहुत ख़ास भक्तों में से एक थे। तो यहाँ इनको बाबा ने अपने हाथों से दी हुई एक मूर्ति है, देखिए आप, सामने रखी हुई मूर्ति है, ये काले पत्थर की बनी है और गणपति जी की मूर्ति है। ये बाबा ने अपने हाथों से इन्हें दी थी, और बताया जाता है कि तभी से इन गणपति जी की पूजा लगातार श्यामा जी के यहाँ पर हो रही है और आज भी लगातार उनके वंशज इन गणपति जी की पूजा करते हैं। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको बच्चों की फेवरेट जगह पर। जी हाँ, अब हम एक पार्क में चलते हैं। तो यहाँ पर है, तो ये पार्क बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बाबा की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी है। यहाँ पे बाबा के हाथों से गिर रहा है जल। तो बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप घूम घूम के थक जाइए तो यहाँ पर आकर बैठ लीजिए, थकान उतार लीजिए। तो हम लोगों ने अपनी थकान उतारी और उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे खंडोबा जी के मंदिर। खंडवा जी के मंदिर में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर आई हुई थी एक पालकी। तो बाबा की पालकी निकल रही थी उस समय पे काफ़ी सारी, तो एक पालकी आई हुई थी। तो वही पालकी की वजह से ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दर्शन रुके हुए थे। तो वो पालकी काफ़ी बड़ी थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इस पालकी के जाने के बाद फिर हम लोग पहुँचे मंदिर में और अब हो रहा था दोपहर की आरती का समय। तो हम लोगों को आरती देखने का भी सौभाग्य मिला। तो हम लोगों ने पहले आरती करी, मंदिर में किए दर्शन और फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने रूम पर। तो फिर दिन भर किया थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद शाम को हम लोग फिर वापस घूमने के लिए निकले। और जब घूमने निकले तो यहाँ पर चल रहा था मंदिर परिसर में ही एक रंगारंग कार्यक्रम और यहाँ पर बच्चियाँ स्कूल की आके कर रही थी डांस। तो पहले तो हमने उन बच्चियों का देखा डांस और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे द्वारका माई के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात का समय हो रहा था और रात में द्वारका माई में भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती। तो हमने किए बाबा के दर्शन और आज की वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।